जम्मू कश्मीर के हालिया सियासी कशीदगी, समाजी तब्दीलियों और नशावर अशिया के खिलाफ बढ़ती हसासियत के पस मंजर में इंजीनियर रशीद की पार्लियामेंट में की गई पेशकश ने न सिर्फ शराब पर पाबंदी के सियासी एजेंडे को उजागर किया, बल्कि रियासत में समाजी और सकाफती मुबाहिसे को भी नए सिरे से मुतहरिक कर दिया है। आप देखिए, जब एक रुकने पार्लियामेंट इस तरह से खुलकर मुतालबा करता है कि अगर वजीर आजम चाहें तो मुमकिन है, जी हां, मोदी है तो मुमकिन है, तो यह जुमला सिर्फ एक सियासी नारा नहीं बल्कि एक ऐसा ख्वाब की अक्कासी है जिसमें जम्मू कश्मीर को नशा फ्री रियासत बनाने की ख्वाहिश भी शामिल है। दरअसल पार्लियामेंट में भी इंजीनियर रशीद बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तिहाड़ जेल से इंजीनियर रशीद पार्लियामेंट के सेशन में शामिल होने के लिए आते हैं और जम्मू कश्मीर के जो बड़े मुद्दे हैं वो उठाते हैं। और ऐसे में एक बहुत अहम मुद्दा न सिर्फ इंजीनियर रशीद ने शराब का मुद्दा पार्लियामेंट में उठाया, जम्मू कश्मीर रियासत को शराब फ्री का मुद्दा इंजीनियर रशीद ने पार्लियामेंट में उठाया था, बल्कि इस मुद्दे को लेकर इंजीनियर रशीद ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की और उन्होंने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, यानी वज़ीर आज़म साहब अगर चाहेंगे तो जम्मू कश्मीर शराब फ्री हो सकता है। जम्मू कश्मीर में शराब का जो बहुत बड़ा मसला है या जो बिदत है, ये एक तरह से हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। तो ऐसे में इंजीनियर रशीद ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। इंजीनियर रशीद दरअसल जम्मू कश्मीर अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह हैं। साल 2024 के आम इंतखाबात में उनकी पार्टी ने बारामूला सीट जीती और वो खुद लोकसभा के रुकन मुंतखब हुए। इंजीनियर रशीद तवील अरसे से जम्मू कश्मीर की सियासत में रह चुके हैं और अवामी इत्तेहाद पार्टी ने खुद को रिवायती सियासी जमातों और अलाहिदगी पसंद धड़ों से हटकर एक मुतबादिल के तौर पर पेश किया है। इंजीनियर रशीद ने पार्लियामेंट के मौजूदा सेशन में मुतालबा किया है कि जम्मू कश्मीर को मुकम्मल शराबबंदी यानी ब्लैंकेट लिकर बैन की तरफ लाया जाए, ताकि नशे के खिलाफ समाजी, सेहती और माशरती नुकसान को रोका जा सके, नौजवान नस्ल को शराब और नशे के खतरे से बचाया जाए और पूरे इलाके को यानी पूरे जम्मू कश्मीर को नशा फ्री रियासत या यूनियन टेरिटरी एक तरह से बनाया जाए। और इनके मुताबिक रियासत में शराब फरोशों की बढ़ती तादाद और दुकानों के क़याम ने मसले को काबू से बाहर कर दिया है, इसलिए फौरी इस पूरे हसास मामले में मुदाखलत की जरूरत है। इस तजवीज़ के तहत मुख्तलिफ सियासी जमातें रिवायती या इलाकाई शराबबंदी के हक में माजी में इरादे जाहिर कर चुकी हैं। इंजीनियर रशीद के बयानिए की अहम बात यह है कि उन्होंने कहा कि जब वज़ीर आज़म कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो इस हौसले को मुल्क की नशा आलूदगी के खिलाफ यानी नशे की जो बिदत है इसके खिलाफ भी इस्तेमाल किया जाए, यानी मरकज और रियासत दोनों की सियासी कुव्वत के साथ तब्दीली लाने की पेशकश की गई। उन्होंने यह वाज़ेह किया कि जो लोग शराब पर पाबंदी के हक में आवाज उठाते हैं उन्हें एंटी नेशनल या एंटी सोशल कहना दुरुस्त नहीं, बल्कि वो समाज की बेहतरी दरअसल चाह रहे हैं और वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर से भी इस बिदत को हमेशा के लिए खत्म किया जाए। तो इंजीनियर रशीद का दरअसल ये मुतालबा जहां पर एक बहुत बड़ी बिदत से छुटकारा दिलाने के लिए है, वहीं पर इंजीनियर रशीद का ये जुमला कि मोदी है तो मुमकिन है, यानी इंजीनियर रशीद ने कहीं ना कहीं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की और उन्होंने कहा कि अगर वज़ीर आज़म साहब चाहेंगे तो जम्मू कश्मीर से शराब और नशे का ये कारोबार पूरी तरह से खत्म हो सकता है, इसे जड़ से उखाड़ फेंका जा सकता है और नशे और शराब का ये जो कारोबार है जिसमें एक बड़ी तादाद में नौजवान नस्ल दरअसल इससे जुड़ती जा रही है, उससे भी जम्मू कश्मीर को आने वाले दिनों में छुटकारा मिल सकता है। बस ज़रूरत इस बात की है कि नेक नियति के साथ ये काम किया जाए और वज़ीर आज़म साहब अगर चाहें तो जम्मू कश्मीर से इस बिदत को हमेशा ख़त्म किया जा सकता है। बड़ा सवाल यह उठता है कि इंजीनियर रशीद की इस अपील पर क्या मरकजी सरकार इस तरफ ध्यान देगी, क्योंकि मौजूदा सरकार जम्मू कश्मीर में जरूर नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन एलजी इंतजामिया का भी बड़ा अमल दखल जम्मू कश्मीर सरकार में है। ऐसे में क्या मरकजी सरकार और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खुद जाती तौर पर दिलचस्पी लेंगे और शराब और नशे की जो बिदत है, जो ये बुराई है, इससे जम्मू कश्मीर को आने वाले दिनों में छुटकारा मिलेगा, ये देखना भी बहुत अहम होगा। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ दिल की दूरी मिटाना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकली अभी कुछ हुआ नहीं।
लद्दाख के लोगों के साथ डायलॉग हो रहा है। मेरी गुजारिश है दोनों तरफ के मेंबर से, अपोजिशन से भी और सरकार से भी, कि जम्मू कश्मीर के जितने भी इश्यूज़ हैं उनको ह्यूमैनिटेरियन एंगल से देखा जाए, उनको वोट बैंक पॉलिटिक्स की हैसियत से ना देखा जाए। और हम यही उम्मीद रखेंगे कि जो मरकज़ी सरकार है बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत शुरू करे ताकि सारे मसलों का हल निकल आए। उसके अलावा आपको खुद में मालूम है कि 35 साल से कितनी मुसीबतें जम्मू कश्मीर के लोगों ने देखी। तो हम चाहते हैं कि वहाँ पर अमन और शांति लौट आए, लेकिन उसके लिए जस्ट 10 सेकंड्स मोर। तो 10 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है। जितने भी सारे स्टेक होल्डर्स हैं उनकी तवज्जो उनसे अपील करने के लिए कि वो वहाँ अमन को एक मौका दें। मैं तिहाड़ जेल में, मेरा घर फिलहाल वही है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी हुई है, एक दिन का भूख हड़ताल वहाँ पर करने जा रहा हूँ 10 अगस्त के दिन, जिस दिन नेशनल ह्यूमन राइट्स डे होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंजीनियर रशीद दरअसल जम्मू कश्मीर अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह हैं। साल 2024 के आम इंतखाबात में उनकी पार्टी ने बारामूला सीट जीती और वो खुद लोकसभा के रुकन मुंतखब हुए। इंजीनियर रशीद तवील अरसे से जम्मू कश्मीर की सियासत में रह चुके हैं और अवामी इत्तेहाद पार्टी ने खुद को रिवायती सियासी जमातों और अलाहिदगी पसंद धड़ों से हटकर एक मुतबादिल के तौर पर पेश किया है। इंजीनियर रशीद ने पार्लियामेंट के मौजूदा सेशन में मुतालबा किया है कि जम्मू कश्मीर को मुकम्मल शराबबंदी यानी ब्लैंकेट लिकर बैन की तरफ लाया जाए ताकि नशे के खिलाफ समाजी, सेहती और माशती नुकसान को रोका जा सके, नौजवान नस्ल को शराब और नशे के खतरे से बचाया जाए और पूरे इलाके को यानी पूरे जम्मू कश्मीर को नशा फ्री रियासत या यूनियन टेरिटरी एक तरह से बनाया जाए। और इनके मुताबिक रियासत में शराब फरोशों की बढ़ती तादाद और दुकानों के क़याम ने मसले को काबू से बाहर कर दिया है, इसलिए फौरी इस पूरे हसास मामले में मुदाखलत की जरूरत है। इस तजवीज़ के तहत मुख्तलिफ सियासी जमातें रिवायती या इलाकाई शराबबंदी के हक में माजी में इरादे जाहिर कर चुकी हैं। इंजीनियर रशीद के बयानिए की अहम बात यह है कि उन्होंने कहा कि जब वज़ीर आज़म कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो इस हौसले को मुल्क की नशा आलूदगी के खिलाफ यानी नशे की जो बिदत है इसके खिलाफ भी इस्तेमाल किया जाए, यानी मरकज और रियासत दोनों की सियासी कुव्वत के साथ तब्दीली लाने की पेशकश की गई। उन्होंने यह वाज़ेह किया कि जो लोग शराब पर पाबंदी के हक में आवाज उठाते हैं उन्हें एंटी नेशनल या एंटी सोशल कहना दुरुस्त नहीं, बल्कि वो समाज की बेहतरी दरअसल चाह रहे हैं और वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर से भी इस बिदत को हमेशा के लिए खत्म किया जाए। तो इंजीनियर रशीद का दरअसल ये मुतालबा जहां पर एक बहुत बड़ी बिदत से छुटकारा दिलाने के लिए है, वहीं पर इंजीनियर रशीद का ये जुमला कि मोदी है तो मुमकिन है, यानी इंजीनियर रशीद ने कहीं ना कहीं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की और उन्होंने कहा कि अगर वज़ीर आज़म साहब चाहेंगे तो जम्मू कश्मीर से शराब और नशे का ये कारोबार पूरी तरह से ख़त्म हो सकता है, इसे जड़ से उखाड़ फेंका जा सकता है और नशे और शराब का ये जो कारोबार है जिसमें एक बड़ी तादाद में नौजवान नस्ल दरअसल इससे जुड़ती जा रही है, उससे भी जम्मू कश्मीर को आने वाले दिनों में छुटकारा मिल सकता है। बस ज़रूरत इस बात की है कि नेक नियति के साथ ये काम किया जाए और वज़ीर आज़म साहब अगर चाहें तो जम्मू कश्मीर से इस बिदत को हमेशा ख़त्म किया जा सकता है।